तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब पर। हमने ऑलरेडी 2 डिस्कशंस कर ली हैं आपके बैंकिंग एग्ज़ाम्स की रीज़निंग की, जिसमें आपके आईबीपीएस का पीयू और एसबीआई के क्लर्क को हमने डिस्कस किया था। आज हम फिर से एक और पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं रीज़निंग का, ठीक है? तो जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो पहले जाकर देख लो, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस-किस टॉपिक के आ रहे हैं और कितने-कितने आ रहे हैं और उनको करने का तरीका क्या है। तो आज हम करने जा रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ, साथ में टाइमर लगा लो और देखो कितने टाइम में तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। मैं आराम आराम से बोलूँगा, तुम लोग अपने आंसर्स को चेक करना कि तुम्हारे आंसर्स बिल्कुल सही हैं या गलत। चलो फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ही आपका आई गेस पजल है, ठीक है? और ये पजल है आपकी फ्लोर बेस। इजी क्वेश्चन है, 7 पर्सन है, 7 स्टोरी बिल्डिंग है और नाम दिए हुए हैं ए से लेके जी तक। क्वेश्चन शुरू आपका लेस से। लेस देन 3 पर्सन लिव अबव ई, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड डी, एज मेनी पर्सन लिव बिटवीन अबव डी एज बिलो वी। जितने आपके डी से अबव उतने बी से बिलो। ए लिव्स इमीडिएट बिलो जी, ए एकदम से नीचे जी के, और सी जब भी आएगा बिलो ए के। अब देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को रखा हुआ है। मैंने इस बार क्वेश्चंस के ऑप्शंस वगैरह नहीं दिए हैं, तो आप यहाँ से क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि पिछली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस की डायग्राम बनाएंगे और आप इन क्वेश्चंस के थ्रू अपने आंसर्स को मैच कर लेना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पजल है, फ्लोर बेस है, तो 8 पर्सन है। चाहे वो मेंशन नहीं भी करे कि बॉटम मोस्ट क्या रखना है, तब भी आप बॉटम मोस्ट को फर्स्ट ही रखोगे, ठीक है? तो हम ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। आज मेरे पास एक्चुअली पेन नहीं है, इसलिए मैं हाथ से ही कर रहा हूँ, तो राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना। चलिए, ये रही आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर पर्सन्स की, ठीक है? मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आपको रखनी भी है तो 3 की रखो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनमें फिट आउट हो जाते हैं। अब देखो पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसमें उसने क्या बोला है, लेस देन 3 पर्सन लिव एबव ई। 3 से कम ही ऊपर होने चाहिए, तो 3 से कम क्यों होंगे, या तो 2 या फिर 1। तो हम यहाँ से क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। तो मैं एक ऐसी जगह पर ई को रखूँ कि आपके पास 3 से कम, मतलब ई के ऊपर या तो 2 रहे या तो 1 ही रहे, ठीक है? उसके बाद उसने बोला ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड डी। ई और डी में सिर्फ 2 पर्सन, तो नीचे की तरफ ही पॉसिबिलिटी दोनों केसेस में। ई और डी में 2 पर्सन, एंड एज मैनी पर्सन लिव अबव डी एज बिलो बी। जितने आपके डी के ऊपर उतने बी के नीचे। देखो पहले केस में यहाँ पर आपके डी के अबव कितने, 1 2 3 4 5। तो बी को एक ऐसी जगह रखो कि उसके नीचे भी हमें कितने दिखे, 5। तो मतलब 1 2 3 4 5। तो ये जगह आपकी बी के लिए सेटिस्फाई हो रही है, तो आप यहाँ पर रख दोगे बी। यहाँ पर आपका आ गया बी। दूसरे केस में अगर आप देखो तो डी से अब कितने, 1 2 3 4। तो बी को एक ऐसी जगह रखो कि उससे नीचे भी 4 दिखे, मतलब 1 2 3 4। तो बी के लिए ये वाली प्लेस सफिशिएंट है, यहाँ पर आपका आ जाएगा बी। उसके बाद उसने बोला है ए लिव्स इमीडिएट बिलो जी। ए आपके पास मतलब जब भी आएगा जी के इमीडिएट बिलो है, इस वे में दोनों एक साथ, ठीक है? ये लिखा ना, हाँ, ए इमीडिएट बिलो जी। तो मुझे 2 जगह एक साथ चाहिए जो दिख रही है एक ही जगह पर पॉसिबल। पहले वाले केस में ये रहा जी, यहाँ पर आ जाएगा आपका ए, और दूसरे केस में ये रहा जी, यहाँ पर आ गया ए। लास्ट में लाइन कह रहा है सी जब भी आएगा बिलो होगा ए के। तो देखो सी ने आना है बिलो ए के। मुझे देखो पहले वाली इस वाली पॉसिबिलिटी में क्या ए के नीचे जगह कोई बची नहीं, तो मतलब ये वाली पूरी की पूरी डायग्राम आपकी यहाँ पर ही गलत हो गई, गलत। तो इसीलिए हमारे पास ये वाली पॉसिबिलिटी चल जाएगी, जिसमें कह रहा है आपका जो सी है वो ए के बिलो दिखना चाहिए, मतलब यहाँ पर, और रह कौन सा गया, एफ। तो ये रही आपकी बिल्कुल सही डायग्राम। तो आपके पास जब भी राइट आंसर बनने वाला तो वो क्या बनने वाला है, एफ बी ई जी ए डी और सी। और इसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो मैंने 5 क्वेश्चन वहाँ पर लिखे हुए हैं पिछली स्लाइड पे, आप उनके आंसर्स दे सकते हो, ठीक है? तो काफ़ी इजी था। आमतौर पर आपके क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन है तो इजी होगा, ठीक है? बस ये है कि पॉइंट टू पॉइंट सही करना, वरना गलती के चांसेस इनमें भी बन जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ज़रा।
तो नेक्स्ट है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन में कह रहा है जे जो है वो फादर होगा एक्स और वाई दोनों का, जेड वाइफ वाई की है और बेटी सी की है, ठीक है। बी ग्रैंडसन है जे का और जे की एक ही आंट है। ओके, चलिए बनाते हैं। इजी होता ब्लड रिलेशन, काफी इजी दिख रहा है मुझे तो। कह रहा है जे फादर है एक्स और वाई का, ठीक है। फादर का मतलब तो लड़का हो गया, किसका है, एक्स का भी है, एंड एक्स क्यों नहीं बन रहा, ठीक है, और वाई का भी है, मतलब ये दोनों आपस में सिबलिंग्स ही हैं। ओके देन एक सेकेंड, पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, ठीक है। उसके बाद उसने बोला वाई जेड इज द वाइफ ऑफ जेड, तो हमारे पास जेड जब भी आएगा वो वाइफ बनने वाली है वाई की, तो इसका मतलब आपके पास जेड एज ए फीमेल और मेल कौन बन जाएगा, वाई। एंड जेड इज द वाइफ ऑफ वाई, एंड बेटी किसकी, वो सी की, और जेड ही बेटी है सी की, बट सी का जेंडर मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। आगे चल के कह रहा है बी जो है वो ग्रैंडसन है किसका, जे का। जे का ग्रैंडसन तभी होगा अगर आप उसमें जो वाई है या एक्स है, इनकी शादी के बाद कोई बच्चा हुआ है, और शादी किसने की है, वाई ने, तो मतलब ग्रैंडसन जो बनने वाला है यहाँ पर इसका बच्चा आने वाला वाई, और सॉरी बी, और बी ही क्या है, मेल, क्योंकि वो ग्रैंडसन है। देन कह रहा है बी हैज़ ओनली वन आंट, इसकी एक ही आंट है, और यहाँ पर आंट इसकी कैसे होगी, या तो मदर की साइड से कोई सिस्टर या फादर साइड से सिस्टर, तो मदर साइड से कोई सिबलिंग आया नहीं है, फादर साइड से एक पर्सन है, जेंडर नहीं था, तो अब यहाँ से वो कंफर्म है वो क्या होगी, फीमेल। तो ये आपकी बनेगी डायग्राम। अब जरा क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसने पहला, कह रहा है हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी के लिए पूछ रहा है कि सी क्या लगेगा बी का। अब मुझे खुद बताओ, हमारे पास सी का जेंडर ही नहीं है, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो सी एन डी बनना चाहिए, बट आंसर में सी एन डी नहीं दिया, तो मतलब या तो वो ग्रैंड मदर बनेगी या तो ग्रैंड फादर, तो ऑप्शन ई इधर बी और सी। हाउ इज जेड रिलेटेड टू एक्स सॉरी, तो जो जेड है वो एक्स का क्या है, एक्स के साथ जेड का लिंक बना किसके थ्रू है, वाई के थ्रू, एक्स का ब्रदर वाई, उसकी पत्नी जेड, मतलब उसकी भाभी है, और भाभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। तो ये रहा आपका आंसर। इफ x is the aunt, sorry, e is the aunt of x, then how e is related to j। तो वो कह रहा है अगर हम e को आंट बना देंगे x की, लो एक एक्स्ट्रा पर्सन आ गया x जो कि है आंट किस, गलत, तो ठीक है चलो, वो कह रहा है अगर हमारे पास e नाम का एक पर्सन आंट बन जाए x की, ठीक है, देख क्या बन गई है, तो हमें ये बताना जो ई होगी वो जे की क्या होगी, सिस्टर होगी सीधे सीधे, ठीक है, ऑप्शन ए। होप सो कि ये तीनों क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर होंगे, अगर डायग्राम तुम्हारी परफेक्ट बन गई है तो तुम्हारे आंसर्स आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है काफी बच्चों को जानना पहचानना ही होगा। कह रहा है इफ इन द वर्ड क्वालिटी all the vowels are changed to the immediate previous letter and all the consonants changed to the immediate next letter as per the English alphabetical series, तो बताओ आपका लेटर कौन सा फोर्थ बनेगा लेफ्ट हैंड से। तो जो हमारे पास उसने यहाँ पर वर्ड को रखा हुआ है क्वालिटी, उसके बाद उसने एक मुझे कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या कहती है कि जहां जहां पर वोवल्स हैं, वोवल्स को हम क्या करेंगे उसके प्रीवियस वाले लेटर से चेंज कर देंगे, मतलब जो उससे पहले आता होगा, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको उसके अगले वाले से कर देंगे, और उसके बाद जो नया वर्ड बनेगा उसका फोर्थ लेटर क्या होगा लेफ्ट एंड से, अगर हम देखें तो, ठीक है। तो चलो करते हैं शुरू। तो क्यू क्या एज ए वोवल है, नहीं, वो मेरा एज ए कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट को चेंज करेंगे नेक्स्ट वाले से, तो क्यू के बाद क्या आता है आर, मतलब पहले यहाँ पर आ जाएगा आर। यू एज ए वोवल है, और इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग यू से पहले क्या आता है टी। ए एज ए वोवल, और ए से पहले क्या आता है जेड, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज हमारी ऐसे ही होती है ए बी सी, और इनके नीचे होता है जेड वाई एक्स, तो ए से पहले कौन होता है जेड, जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है तो उनको पता होगा कि ए से पहले जेड क्यों आया। ओके, एल दिया गया एज ए कॉन्सोनेंट, एल के बाद क्या आएगा एम। आई एज ए आपका ट्रेट हो रहा है यहाँ पर वोवल, और वोवल में पहले का रखना है, तो आई से पहले क्या आएगा एच। टी एज ए कॉन्स्टेंट, टी के बाद क्या आ जाएगा यू। वाई एज ए कॉन्स्टेंट, वाई से पहले क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है। अब उसने डिमांड करी है हमसे किसकी, फोर्थ लेटर की, लेकिन लेफ्ट एंड से,
तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप सो कि तुम्हें क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे और इसी तरह का पेपर आता है, कोई मैंने स्पेशली अलग से क्वेश्चंस नहीं लाए हैं, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से करो। चलो देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन जैसा प्रीवियस है, बट यहाँ पर आपको क्वेश्चन के नंबर दे दिया, कह रहा है ईच ऑफ विच हैज एज मैनी डिजिट्स, ठीक है, इन द नंबर सीरीज। तो ये आपका एज ए लेटर पेयरिंग के क्वेश्चन हो गए या पेयर फॉर्मेशन के, बट यहाँ पर उसने एज ए नंबर दिया। कह रहा है हमें ये बताना है कि ऐसे कितने डिजिट्स हैं जिनका उतना ही गैप आ रहा है जितना उनका एक्चुअल में नंबरिंग के अकॉर्डिंग होता है। तो चलो नंबर लिख लेते हैं पहले। क्या दिया उसने, 9, 5, 4, 2, 6, 3, 1 और 3, ठीक है। और ध्यान से करना, और पेयर बनाने हैं बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। 9 के बाद 10, 11, 12 ऐसा आता है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, सारे अलग अलग डिजिट्स हैं, तो 9 से तो नहीं कुछ बन रहा। 5 के बाद 6 आता है लेकिन गैप कोई नहीं होता है, तो यहाँ पर 2 का गैप है, कुछ नहीं आ रहा है। 4 के बाद बन गया एक पेयर, लो। 4 के बाद 5 आता है, देन 6 आता है, एक का गैप आता ही आता है। ओके, 2 से तो नहीं जा रहा कोई, 6 से तो बिल्कुल नहीं आगे की तरफ, 3 से 1 से नहीं, ठीक है। अब बैक साइड आते हैं, तो 3 के बाद 4, 5, 6 एक पेयर आ गया, ठीक है। 6, 7, 8, 9 नहीं है। 1 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है। 6 से देखो, 6, 7, 8, 9 नहीं। 2 से 2, 3, 4, 5 नहीं। 4 से, हाँ 4 से 5, ठीक है। और इसके बाद कोई पेयर नहीं आपका बनने वाला, तो नंबर ऑफ पेयर्स मुझे कितने दिखे यहाँ पर, 3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबका फेवरेट साइलॉगिज्म और ओनली ए फ्यू के केस आप देख रहे हो बैंकिंग एग्जाम्स में ओनली ए फ्यू काफ़ी बार यूज़ हो रहा है, तो ओनली ए फ्यू एक काफ़ी अच्छा वर्ड है। अगर आपको इसका यूज़ करना आ गया तो ईजी रहेगा। और मैं फिर बता दूं, ओनली ए फ्यू के केस में कंक्लूजन देख लेना, पॉसिबिलिटी की वजह से कम ही यूज़ करता है वो, सिंपल से सिंपल रखता है कि आप उसके आंसर्स बिल्कुल क्लियरली दे पाओ। चलो देखो डायग्राम बनाएंगे। ओनली फ्यू मास्क आर सैनिटाइजर, तो मास्क और सैनिटाइजर इनमें किया गया भाई ओनली ए फ्यू, किया गया सम पार्ट, नॉट वी। सम सैनिटाइजर्स आर वैक्सीन्स, तो सैनिटाइजर का सम पार्ट हो गया है वैक्सीन के साथ। देन ऑल वैक्सीन आर टैबलेट, तो सारी की सारी जो वैक्सीन है वो किस में बैठी हुई है, टैबलेट में। कुछ इस तरह से देखिएगा डायग्राम, ठीक है। पहला कंक्लूजन, क्या सम सैनिटाइजर्स आर टैबलेट्स दिख रहे हैं मुझे बनते हुए, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर इस जगह पर टैबलेट और सैनिटाइजर में एक सम पोर्शन शेयर हुआ है, तो पहला वाला टिक। देन नो वैक्सीन इज ए मास्क, तो वैक्सीन और मास्क में मुझे नो का रिलेशन बिल्कुल नहीं दिखा, तो वो क्या है, गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोस, ठीक है। काफ़ी इजी था और डेफिनेट कंक्लूजन पूछे हैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑल इन्वेजन्स आर सीजर, सारा का सारा आई आपका इसके अंदर। देन ओनली फ्यू सेजेस आर राइट, ओके। फ्यू किसकी तरफ से गया, इसकी तरफ से, ठीक है। नो राइड इज अटैक, और राइड का नो हुआ है इस बार अटैक से। चलो आओ कंक्लूजन्स पे। ऑल अटैक, अच्छा पॉसिबिलिटी पूछ रहा है क्या सारे के सारे अटैक उठ के मेरे इन्वेजन में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो स्टेटमेंट है उसमें इन्वेजन और अटैक का कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया नहीं है, और आप इसको उठा के इस वे में ऐसे इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। उस चीज़ से हमारे पास कोई भी फैक्टर नहीं पड़ने वाला स्टेटमेंट्स पे, तो हाँ ये चीज़ बन सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर पहला वाला जो टिक है। कह रहा है कि सारे के सारे जो सीजर्स हैं वो कभी भी अटैक नहीं होंगे, तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। देखो इसका ये पार्ट अगेन आपका किस में आया हुआ है, राइट पे, और राइट नॉट अटैक से, तो इसका इतना इतना पोर्शन तो कभी भी अटैक के अंदर नहीं जाने वाला। जब भी जाएगा सम ही जाएगा, ऑल कभी नहीं जा सकता, और वो इसी बात को पॉजिटिव वे में कह रहा है, क्या कभी नहीं जाएगा, तो हाँ बिल्कुल सही है, कैन नेवर बी अटैक, तो टिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ओनली फ्यू ड्रमर्स सेलो, अच्छा इसको सेलो बोलते हैं कि चेलो बोलते हैं, मैंने कहीं पर सुना इसको चेलो ही बोलते हैं शायद से। तो ये रहा ड्रम, ये रहा चेलो या सेलो, चलो सी लगा लो, और ओनली फ्यू ड्रम की तरफ से बना है, ठीक है।
फिर ऑल शैलो, शैलो ही बोलता हूँ मैं, और बेंजो, हाँ इसको तो बेंजो ही बोलते हैं, बेंजो। और नो बेंजो इज गिटार, बेंजो का नो हो चुका है गिटार के साथ। ठीक है, आओ कंक्लूजन्स पे। पहला, सम सैलो कैन बी गिटार, क्या सैलो का कुछ पार्ट गिटार बन सकता है? देखो कभी नहीं बन सकता। आपका ये किसके अंदर सी बैठा हुआ, बी के अंदर, जो कि पूरा नो था गिटार से, तो ये चीज़ तो कभी पॉसिबल भी नहीं है, नो। सम बेंजो आर ड्रम्स, बिल्कुल बने हुए हैं, ठीक है, तो ये टिक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ओनली सेकंड फॉलोस। वैसे बिना पेन के भी अच्छा लिखा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और आपका साइलॉगिज्म का, और देख सकते हो तुम लोग कि साइलॉग्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हारे क्वेश्चंस जल्दी कवर कर लूँ, क्योंकि बैटरी माइक की लगता है डेड ही होने वाली है। सम माउस इज कीबोर्ड, तो सम का रिलेशन माउस का और कीबोर्ड का, ठीक है। देन ऑल कीबोर्ड और लैपटॉप, सारा का सारा कीबोर्ड आपका लैपटॉप के अंदर है, ये बन जाएगा। और ओनली फ्यू लैपटॉप और सीपीयू, ठीक है, सीपीयू ओनली फ्यू लैपटॉप की तरफ से। चलिए देखते हैं क्या पूछा। क्या सारा का सारा कीबोर्ड सीपीयू में जा सकता था, बन सकता है? हाँ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि अगर आप याद होगा सम नोट की डायग्राम एक इस तरह की भी होती है, ऐसे इतने सा पार्ट आप नो करवा दो, तो हाँ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। कीबोर्ड के अंदर, हाँ रह सकता है, इससे हमारी स्टेटमेंट कोई भी गलत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो पहला वाला तो टिक। सेकंड क्या कह रहा है? सम माउस इज लैपटॉप, डेफिनेट कह रहा है। क्या माउस का सम पार्ट लैपटॉप हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लो सेलॉग्स के कितने क्वेश्चन आए हैं, और ये पहला क्वेश्चन है जो फ्यू का है। फ्यू का मतलब क्या होता है? सम। तो सम की डायग्राम कह रहा है फ्यू चैनल्स आर कमर्शियल, तो ये सी एच लिख देते हैं, कमर्शियल सी ओ कर देते हैं। होने वाली बैटरी डेड माइक की। चलो जब तक माइक चल रहा है तब तक मैं करता हूँ, जल्दी करने की कोशिश करूंगा। चार्जर भी नहीं है इस टाइम पे। नो स्पोर्ट इज ए चैनल, स्पोर्ट का नो है चैनल से, ये कहीं पे स्पोर्ट जिसका नो हो रहा है चैनल के साथ। देन एवरी कमर्शियल, एवरी किसके अंदर फॉलो करता है? ऑल के। कह रहा है सारा का सारा कमर्शियल किसमें आना चाहिए? एंटरटेनमेंट में। इस तरह से कुछ डायग्राम आ जाएगी। तो पढ़ो पहले कंक्लूजन। फ्यू, क्या सम चैनल आर एंटरटेनमेंट है? बिल्कुल है, टिक। क्या एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स में नो है? बिल्कुल नहीं है, क्रॉस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलोस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन पजल का क्वेश्चन है, और ये आपकी मंथ प्लस डेट है, ठीक है। छोटा ही है, 3 मंथ दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमको बनाना है। सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। डेट दी हुई है हमें 2, एक इवन एक ऑड, एक 11 12, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज या 3 कर देते हैं, कोई एक तो बनेगी बनेगी, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। ऑड नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो अगस्त का सितंबर आपका 30 का है, सितंबर, अक्टूबर, देन नवंबर भी आपका 30 का ही है। ये लो, पहला क्या कह रहा है? सी वॉज बोर्न इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज। सी जब भी आएगा एक ऑड नंबर के डेज वाले मंथ पे आएगा, मतलब 31, मतलब अक्टूबर पे आएगा, बट डेट कन्फर्म नहीं है, तो हम सी के लिए पॉसिबिलिटी रख देते हैं, एक बार यहाँ पर आ जाएगा सी, एक बार 12 पे आ जाएगा, ठीक है। देन ओनली 2% बोर्न बिटवीन सी एंड आर, सी और आर में 2 ही पर्सन आने चाहिए, दोनों में इस केस में आगे की तरफ पॉसिबिलिटी है, 1 2, इसमें भी आगे की तरफ ही है, तो ओनली 2 बोले, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज आ गई हैं, ठीक है। नहीं सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। 2 आगे की तरफ नहीं, 2 पीछे की तरफ, मतलब आर ही यहाँ पर आएगा, ठीक है। एज मेनी पर्सन बिफोर आर, जितने आर से पहले उतने ए के बाद। इस केस में आर से पहले कोई नहीं, तो ए के बाद कोई नहीं। आर से पहले जितने, ए के बाद भी उतने, सेम जा रही है पॉसिबिलिटी। बी वॉज बोर्न इमीजिएट बिफोर एस, बी जब भी आएगा इससे पहले आएगा, तो ये जगह आ गई बी और एस की, और इस केस में ये रहा बी एंड ये रहा एस, ठीक है। क्यू वॉज नॉट बोर्न इन द इवन, अच्छा जगह ही क्यू की बची, ये क्यू है, तो और एक ये क्यू है। कह रहे क्यू मेरा इवन नंबर की डेट पे नहीं आना चाहिए, जो कि साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर आ चुका है, तो ये वाली गलत होगी, ये वाली ही हमारी डायग्राम सही है, आर बी एस सी क्यू एंड ए, ठीक है। तो नोट कर लेना
इसी के बेस पे वो आगे 5 क्वेश्चन और पूछ लेगा, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर्स आ जाएंगे। बिल्कुल सही डायग्राम है, छोटी डायग्राम है, इजी बनी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, अल्फान्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ो क्या क्या कह रहा है वो। तो मैं माइक को यहाँ बंद करके ऑन कर लूँ। ओके, ठीक है, सीरीज दी गई है, पढ़ो। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स विच आर बिटवीन एक्सप्लेनेशन एक्सक्लेमेशन के साइन और एस्टर के साइन के बीच में। ठीक है, तो 5 आया है एंड 9 आया है। 5 प्लस 9 हमारा कितना हो जाएगा? 14। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 14। हाउ मेनी वोवल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल इन द गिवन सीरीज? ऐसे कितने वोवल्स हैं जिनके ठीक बाद में एक सिंबल दिख रहा है? ए वोवल है, उसके ठीक बाद एक सिंबल पहला, एंड इसके बाद कहीं पर और वोवल है। ई तो है बट उसके बाद सिंबल नहीं है। ओ, ये ओ ही है। ठीक है, ओ के बाद एक सिंबल 2, एंड यू के बाद एक सिंबल 3, 3 3। ठीक है, ऐसे कितने हैं? सिर्फ 3। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगेन आपके इन्हीं के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन द सर्टन मैनर। ठीक है, ए और जेड की बात कर रहा है। ए और जेड में गैप आ रहा है, अगर हम देखें ध्यान से, 2 का। ठीक है, 6 और इस साइन के बीच में भी अगेन 2 का गैप, प्लस और ओ के बीच में 2 का गैप। ठीक है, के और एल, कहाँ के और एल में भी अगेन 2 का गैप है। परसेंटेज एंड एच कोई गैप नहीं है, तो इसमें और वन कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स होंगे विच आर प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट, जिनसे ठीक पहले कॉन्सोनेंट लेकिन बाद में क्या होना चाहिए? एक सिंबल। ठीक है, आ जाओ अपनी सीरीज में, जहाँ जहाँ पर कॉन्सोनेंट्स हैं उनको पकड़ो। जेड कॉन्सोनेंट पहले सिंबल आ गया, कॉन्सोनेंट चाहिए था, नहीं है। के से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, एल से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, जी से पहले कॉन्सोनेंट नहीं, पी से पहले नहीं, हाँ जे से पहले, जे से पहले एक कॉन्सोनेंट और आगे एक सिंबल। ठीक है, तो एक ही ऐसा है आपके पास कॉन्सोनेंट जिसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट और बाद में एक सिंबल है, और वो कौन सा है? जे। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ ये पेयर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगेन इसी का क्वेश्चन, जल्दी से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10th टू द राइट ऑफ द 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट? ठीक है, जब डायरेक्शन डिफरेंट होती है तो हम उनको पोजिशन को क्या कर देते हैं? ऐड। तो 10 और 9 की बात करें मतलब 19th, बट उसके वहाँ से काउंट करेंगे जिसके साथ एंड लिखा, मतलब लेफ्ट एंड से एलिमेंट काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनइक्वालिटी, काफ़ी इजी क्वेश्चंस, कुछ मल्टीपल कुछ सिंगल स्टेटमेंट्स के। तो देखो सिंगल स्टेटमेंट का ही है, एक्स एंड टी, टी और एक्स। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी दिख रही है हमारे पास किसकी? इधर और की, बट चेक करते हैं क्या कोई सही तो नहीं है। तो यहाँ पर जब भी मैं एक्स और टी की बात करूँगा, मेरे लिए एक ही साइन एग्जिस्ट करने वाला, वो क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन टी। बिल्कुल सही है पहला। टी एंड एक्स में ये साइन आ ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलोस। नेक्स्ट देखो, आर और डब्ल्यू की बात कर रहा है, तो आर से लेके डब्ल्यू बीच में देख सकते हो फैमिली चेंज हो चुकी है, तो पहला गलत। देन टी और एक्स की अगर हम बात करें, तो टी और एक्स ये रहे, अगेन फैमिली इस बीच में चेंज हो रही हैं, तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो इसका हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट वाला देखो, एम से जी तक की बात कर रहे हैं, बीच में एक बड़ा वाला साइन प्रेजेंट था, तो ये कभी नहीं आ सकता, गलत। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला देखो, और के, ओ से लेके जब के तक जाएंगे तो फैमिली अगेन बीच में चेंजेस हो गई हैं, तो ये भी गलत। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दिस। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट थी। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, जल्दी करते हैं। एल और ओ की बात कर रहा है, तो ओ मेरा पहली स्टेटमेंट में है, लेकिन चलो दूसरी में भी आ ही चुका है, तो हम दूसरी वाली को कंसीडर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी मेरे पास ओ और एल में रिलेशन आएगा तो क्या आएगा? ओ इज ग्रेटर देन एल, मतलब एल छोटा ही रहेगा, तो सही है पहला वाला। जेड और एम की बात करें तो ओ कॉमन बैठा है, अगर लाना है तो ओ के बाद मैं इसको के तक ले जाऊंगा इस वे में, के एंड एम। ठीक है, बाकी वाली को इधर चला देंगे, तो देखो चलाने की नीड ही नहीं है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? हमें साइन चेंज हो चुके हैं, तो बनाने की नीड नहीं है, ये गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलोस। 30th वाला देखो, सिंगल स्टेटमेंट है, टी और क्यू की बात कर रहे हैं, तो टी कहाँ पर है? ये रहा, टी से क्यू। तो टी से क्यू ग्रेटर देन का साइन तो नहीं है, जब भी क्यू और टी में एक रिलेशन आएगा वो ये आएगा, ये वाला। ठीक है, मतलब
टी आपका बड़ा होगा क्यू से या फिर टी आपका बराबर होगा क्यू के। तो यहाँ पर यही दो साइन रखी हैं और ये दोनों एक्चुअल में एग्जिस्ट कर भी नहीं रहे हैं, बट इनकी पॉसिबिलिटी तो है। तो मतलब यहाँ पर आपका पहला एक केस आ गया जिसमें क्या बन जाएगा आपके पास आंसर, इधर और, ठीक है, इधर फर्स्ट और सेकंड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगेन आपका क्वेश्चन आ गया है आपके सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। 7 पर्सन हैं, सर्कुलर टेबल और फेसिंग इनसाइड। ये 5 क्वेश्चन है जो उन्होंने इसी के बेस पे आपसे यहाँ पर पूछे हुए हैं, ठीक है। डायग्राम सही बन गई तो आप इनके आंसर दे सकते हो। चलो बनाते हैं, काफ़ी इजी है, टफ नहीं होगा ये थोड़ा सा। चलो ये आगे 6 पर्सन, ये आगे 7, ठीक है। और एक और पॉसिबिलिटी रख देते हैं, 6 और एक ये 7, सारे अंदर की तरफ देख रहे हैं, ध्यान रखना। शुरू कहाँ से कर सकते हैं, ओनली 1 पर्सन बिटवीन पी एंड एम। एक ही पर्सन आना चाहिए पी और एम के बीच में, बट ये नहीं पता पी एम लेफ्ट या राइट, तो ये पी कर देते हैं, ये एम, एक इसमें उल्टा कर देते हैं, एम एंड पी, ठीक है। जो भी सही होना होगा वो साथ में सही और जो गलत वो साथ में गलत। पढ़ो आगे। टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। टी जब भी आएगा सेकंड राइट पे पी के आएगा। देखो फर्स्ट राइट पी का, सेकंड राइट टी के लिए जगह बची नहीं, तो ये है ही डायग्राम क्या होगी, गलत, तो इसको मिटा ही दो। तो पी का सेकंड राइट, फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर आ जाएगा टी। एन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी। एन जब भी आएगा टी के इमीडिएट राइट पे आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आर को इस हिसाब से रखो कि वो थर्ड राइट पे दिखे ओ के। अगर मैं ओ को यहाँ पे रखता हूँ, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट नहीं आ सकता, ओ यहाँ पर आए फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, तो ओ के लिए ये जगह पॉसिबल है। तो ओ आपका यहाँ पर आ गया और फर्स्ट राइट सेकंड यहाँ पर कौन आ गया, आर। किसकी बात नहीं हुई है पूरे क्वेश्चन में, एस की, हाँ। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, एस। तो ये बनेगी आपकी एक्चुअल अरेंजमेंट, एस पी ओ टी एन आर और एम, अगर हम यहाँ से काउंट करें तो, ठीक है। बिल्कुल सही डायग्राम है, इजी क्वेश्चन है, बन सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगेन आपका, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे जिसमें वहाँ पर यहाँ पर आपको तब नंबर दिखाई दे रहे थे, ठीक है। जो हमने लास्ट सीरीज की थी यहाँ पर नंबर्स थे, बट अब इस बार उसने यहाँ पर क्या रखे हुए हैं, लेटर्स या वर्ड। इनके अकॉर्डिंग हमको इनको चेंज करना है। एक सेकेंड ज़रा, हाँ चलो करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय एल। फर्स्ट की जगह अगर हम लेटर की जगह हम एल लिख दें तो हाउ मेनी 3 लेटर मीनिंगफुल वर्ड्स कैन, ठीक है, कितने ऐसे मेरे पास वर्ड बनेंगे जो कि जिनका कुछ ना कुछ मतलब होगा, ठीक है। तो पहला हो गया एल आई एंड एन, ठीक। देन एल सी वाई, देन एल ओ एस, फिर हो जाएगा एल ओ डब्ल्यू और एक बन जाएगा एल एल वाई, ठीक है। अब इनमें से क्या कोई मेरे पास मीनिंगफुल वर्ड बनता है कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से देखो एल एल सी वाई जो दिया गया है इसका तो कोई वर्ड होता ही नहीं, मतलब ही नहीं है। लेकिन क्या जो बाकी दिए गए उनमें से किसी कोई वर्ड होता है, देखो एल आई एन कोई वर्ड नहीं होता है, तो आप इसको भी इग्नोर कर दो कि ये भी कोई वर्ड नहीं है। लॉस एल डबल एल, या तो डबल ओ एस होता, ठीक है, या फिर एल ओ डबल ओ एस हो जाता, तो उनको कुछ वर्ड बनता है, बट एल ओ एस सिंगल कुछ नहीं होता और आगे वाले तो है ही नहीं है, तो सिंपल एक ही वर्ड आ रहा है, कौन सा, आपका लो। तो कितने वर्ड बन रहे हैं, सिर्फ एक, ठीक है, इजी था। अगला क्वेश्चन देखो, if only the first and the second letters of each word is changed to the immediate next letter, सिर्फ पहले और दूसरे लेटर के हमको उनके इमीडिएट नेक्स्ट वाले से चेंज करना है, तो बताओ कितने वर्ड बनेंगे जिनमें कुछ वॉवल होंगे, विल हैव वॉवल, ठीक है। जैसे पहला एस, तो एस के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर टी। आई दिया गया, आई के बाद आ जाएगा जे एंड देन एन, ठीक है। क्या इनमें कोई वॉवल है, नहीं। आई के बाद क्या आता है, जे, नेक्स्ट से करना ना, नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट, ठीक है। सी के बाद डी एंड वाई, नहीं बना कोई वॉवल। एक्स की बात करो, वाई, ओ के बाद पी, एस का एस, कोई वॉवल नहीं है। ए के बाद बी, पी एंड डब्ल्यू, कोई वॉवल नहीं आ रहा है। के के बाद देखते हैं, के के बाद एल, एल के बाद एम, देन वाई। तो अगर मैं पहले और सेकंड लेटर को हर एक वर्ड के चेंज करवा दूँ उसके इमीडिएट नेक्स्ट लेटर से इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, तो ऐसे कोई भी वर्ड मेरे पास नहीं बना जिनमें कम से कम कोई एक वॉवल दिख जाए, ठीक है। किसी में भी वॉवल नहीं आया, तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन,
कि ऐसा कोई भी वोवल नहीं या वर्ड नहीं है जिसमें वोवल आएगा ऐसा करने पे। अच्छा, इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम, ठीक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। हमको इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और कहाँ से करना है, लेफ्ट हैंड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड से। तो इन सब में पहले कौन आ जाएगा, ए वाला, AOW, इंग्लिश की जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अब ए के बाद इनमें से किसके चांस है पहले आने के, आई के, तो ICY, ठीक है, देन के, फिर आपका SIN और लास्ट में आपका XOS। अब यहाँ से हमें काउंट क्या करना है, फोर्थ वर्ड कौन सा होगा लेकिन राइट हैंड से, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो क्या जाएगा ICY। होप सो कि तुम्हें क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे जिन्होंने टॉपिक, देखो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर तुम लोगों ने टॉपिक नहीं भी पढ़ा ना, तो तुम इनके क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो तो तुम्हें समझ आ जाता है, लैंग्वेज ही ऐसी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, सेम, इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज, अब इंटरचेंज करने हैं तो दस हाउ मेनी न्यू वर्ड्स दस फॉर्म्ड एंड विद वावल, तो जो नए वर्ड बनेंगे कितने ऐसे नए वर्ड होंगे जो कि एंड वावल पे हो रहे हैं, देख लो। तो पहले को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ, इंटरचेंज करना है थर्ड से, तो NIS, देन YCI एंड I, SOX एंड WOAL, सॉरी वाई आना था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा YL और K। तो ऐसे कितने मुझे वर्ड दिख रहे हैं जिनके एंडिंग जो हो रही है वो एक वोवल पे हो रही है, तो YCI एक तो ये, और एक आपका आ गया ये, तो ओनली 2, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, और हाँ ये पूरे आपके 40 क्वेश्चन ही हैं, आप लोग काउंट आउट कर सकते हो, ठीक है। 40 आपको कम क्यों लग रहे होंगे इस बार, क्योंकि मैंने जो पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट बनाई है उनके जो 5-5 क्वेश्चन वो पूछता है उनको सॉल्व नहीं किया बस, वो आप डायग्राम के थ्रू उनको पढ़ लो और वहाँ से आपके वो सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, इफ़ द नंबर जो दिया गया है, द डिजिट्स दैट ऑड पोजीशन, अच्छा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बच्चे गलती जो करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पर उसने आपको क्या बोला है, ऑड पोजीशन बोला है, याद रखना, ऑड पोजीशन कही है, ऑड नंबर नहीं बोला है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे उसने बोला डिजिट्स एट द ऑड पोजीशन आर ड्रॉप्ड, वो ऑड नंबर को, ऑड डिजिट को ड्रॉप कर देते हैं, मतलब उनको रिमूव कर देते हैं, जो कि गलत है। उन्होंने बोला जो ऑर्डर नंबर की पोजीशन पे बैठे हैं उनको ड्रॉप करवाना है, ठीक है। तो देखो गलती वाला भी लिख देता हूँ, जैसे 5 दिया ना, 7 9 3 5 8 6 1 4 2 6, बच्चे करते क्या बताओ, वो ऑड पोजीशन जल्दबाजी में ऑड पोजीशन नहीं करते, ऑड डिजिट्स को रिमूव कर देते, जैसे ये चला गया, ये गया, ये ऑड वाले सभी को हटा देगा, ठीक है, 1 को भी हटा देंगे, बस ये रहने देंगे। और फिर देखेंगे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, सेकंड डिजिट कौन सा है राइट हैंड से, तो उनको लगेगा 2 है, और ऑप्शन में 2 प्रेजेंट भी होगा, जबकि वो आंसर क्या होगा, गलत। उन्होंने बोला जो आपकी ऑड पोजीशन पे बैठे हैं उनको हटाना है, जैसे ये 5 आया ना, 7 9 3 5 8 6 1 4 2 6। अब देखो ऑड पोजीशन, देखो ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th एंड 11th, जो जो ऑड पोजीशन पे है उनको रिमूव कर दो, ठीक है। 5 ऑड पोजीशन पे ये हट गया, 9 हट गया, 5 हट गया, 7 गया, 4 गया, 6 गया, तो ये जो बचे ये सारे के सारे इवन पोजीशन के बच गए। तो हमारे पास नंबर क्या रह गया, 73812, लिख देते हैं इसको 73812, 738 और 2। अब हमें देखना है कि कौन सा सेकंड डिजिट होगा, लेकिन कहाँ से, राइट हैंड से, तो राइट हैंड से सेकंड डिजिट कौन सा बैठा हुआ है, 1, तो उसका राइट आंसर क्या है 1। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो ऑड पोजीशन की बात कर रहे हैं, कई बार लिखता है ऑड डिजिट्स को रिमूव कर दो, बट यहाँ पर बात किसकी की गई है, ऑड पोजीशन की, ठीक है। तो होप सो कि तुम्हें ये पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छे से। जिन्होंने पहली बार देख रहे हो तो हाँ वो मेरी पुरानी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले तो वो यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, बस उनकी वर्डिंग चेंज होती है, मतलब
जैसे नंबर था, नंबर चेंज हो जाएगा, बट क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा। अगर फ्लोर बेस पजल आ रही है तो लैंग्वेज चेंज करेगा, लेकिन क्वेश्चन फ्लोर बेस के रहने वाला है, बनाने का तरीका वही है। तो उन्हीं के बेस पे वो 5 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कि पता तो है तुम लोगों को कि तुमने क्या करना है। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए, अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए, कमेंट ज़रूर करना। और सब्सक्राइबर्स अब 500 तक पहुंचा ही दो। तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया, अपने आस पड़ोस के रिश्तेदार, भाई बहन, जिसका भी फ़ोन मिलता है सभी से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।